हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक नेगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम है कैसे अटेम्प्ट करना है और कुछ बेसिक टेक्निक्स जिससे आप जो पेपर है एग्ज़ाम है आपका अच्छा कर सकते हैं। राइट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते बातों में। सबसे पहले व्हाट आई रिकमेंड कि आपको जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है वो लास्ट सेक्शन से करना है। लास्ट सेक्शन ए नहीं स्टार्ट करना, आपने लास्ट सेक्शन से पेपर अटेम्प्ट करना है। राइट, अब जब आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ, राइट, सेक्शन ई आपके पास है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, जो भी उसका क्वेश्चन नंबर है, आपने फिर क्वेश्चन लिखा और सॉल्व करते गए। लेट सपोज आपको किसी का आंसर नहीं आता, आप वहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। आपको पता है अगर कन्वर्जेंस हैं तो दो लाइन में ही आ जाएगी। थियोरटिकल है 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन आ जाएगी। न्यूमेरिकल है आधा पेज आ जाएगा, उतरा पेज यहाँ पे आप लीव कर दें। ओके, फिर आगे मूव करते जाएं। दिस इज हाउ जो एग्जाम है वो बेस्ट अटेम्प्ट जिसे कहा जाता है, नीट एंड क्लीन। ओके, और यहाँ पे करते जाइए, जो आता जाता करते जाइए। मतलब जब आप सेक्शन ई लिख रहे हैं दैट मीन सेक्शन ई ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। राइट, सेक्शन ई कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट यू मूव टू सेक्शन डी। राइट, अब सेक्शन डी की तरफ जब मूव करें, सेक्शन डी में आपको सेक्शन डी के ही अटेम्प्ट करने हैं, सेम पैटर्न। चाहे आपको 4 के 4 क्वेश्चन नहीं आते, राइट, नेक्स्ट आता है तो आप वो वाला कर लें, उसके लिए आप स्पेस छोड़ते जाएं। कन्वर्जन हुई तो 2 लाइन, थियोरटिकल है तो 4 लाइन, न्यूमेरिकल है तो आधा पेज। क्लियर हो गया? नहीं भी आते तब भी आप सेक्शन लिख के छोड़। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि मान लीजिए सेक्शन डी की जगह आप सेक्शन सी करना चाहते हैं तो आप ई के बाद सी अटेम्प्ट कर लें, नो इशू। लेकिन जब आपने सेक्शन सी लिख दिया तो उसमें सेक्शन सी के ही क्वेश्चन लिखने चाहिए। राइट, जब आपको बाद में जो आपने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी है यहां पे आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, जब आपके पास सारे आपको जो चीजें आती हैं वो कर लें। और जो चीजें आपको आती हैं 100% श्योर हैं, सबसे पहले आप वही करें, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ना करें। बाद में जब दोबारा पेपर चेक करेंगे तब देखिए मैंने क्या क्या छोड़ा था वो करें। करते करते सेक्शन बी और लास्ट इज ए। न्यूमेरिकल, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं मेक श्योर यहां पे या तो आप लाइन लगा लें, जो कि वैसे मैं रिकमेंड करता हूं ना करें। उससे और बेटर क्या है, एक आप लास्ट की जो शीट होगी, लास्ट की शीट्स, राइट, वो यूज कर लें, उसके ऊपर लिख लें रफ वर्क, राइट, और यहां पे करते जाएं। नो डाउट आपको ऐसे पेज पीछे आगे पीछे करना पड़ेगा, उसमें इश्यूज होते हैं, बट कैलकुलेशन साफ साफ हो जाएंगी। और मेक श्योर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो साफ साफ करें। मान लीजिए आप 44 इंटू 22 222 कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 6 7 6 कुछ भी कर रहे हैं, वो साफ साफ करें। ऐसे नहीं कि इसी के बीच में वो चल रहा है, इसी के बीच में वो चल रहा है, इसी के बीच में ऐसे। उससे क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 2 3 लिखा तो जल्दबाजी के चक्कर में आप 2 2 3 इसको 2 की जगह इसको 1 पढ़ लेंगे, 0 पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये गलती नहीं करना। केमिस्ट्री में पेपर में आपको भागने की जरूरत नहीं है, आराम से अटेम्प्ट करिए, टाइम खुला होता है। इतना लंबा पेपर नहीं आता कि आपको 3 घंटे लग जाएंगे, अगर आता है तो 2 घंटा मैक्सिमम हो जाता है। ओके, न्यूमेरिकल भी इतने लेंथी नहीं होंगे कि आपको बहुत टाइम लगे, तो साफ साफ लिखिए ताकि कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। राइट, लॉग की वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिवन ही होंगी, जरूरत नहीं है आपको डालने की। अगर आप फिर भी लॉग नहीं आता, आप उसको वहां तक छोड़ दें जहां तक आप खींच सकते हैं, लास्ट में आप हिट एंड ट्रायल मार के लॉग का वैल्यू डाल दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लॉग 1 से लेके लॉग 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप वहां पे डाल दें। नहीं पता तो वहां पे छोड़ दें, अगर अप्रॉक्सीमेट डालें तो बहुत अच्छी बात है। हिट एंड ट्रायल ही है, अप्रॉक्स लिख देना आंसर के साथ, नंबर पूरे मिलेंगे, गलती नहीं होगी। राइट, तो ये बात होगी आपका अटेम्प्ट का और साफ साफ। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिखा, ऐसे ऐसे करते गए, वो आपको याद आया मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली या स्टेटमेंट गलत कर लिया, तो डोंट डू लाइक दिस, ऐसे ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे पेंसिल से कट कर देना है, बस 3 लाइनें कट करके 4 लाइनें कट करके छोड़ दें, आगे चलें। इससे आगे नहीं करना आपको, छोड़ दें। यहाँ पे ऐसे नहीं कि इसमें कलरिंग करने लग जाएंगे, फिर रबड़ से रब करें, नहीं, सिर्फ ही 2 लाइनें हमारी, और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज, ओवर टू पेज, पीटीओ, पीटीयू, पीएमओ, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, कुछ नहीं लिखना, सीधा आप मूव करें नेक्स्ट पार्ट में। राइट, क्लियर हो? अब ये हो गया आपका अटेम्प्ट। नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना, एक बात दिमाग में रखिए कि कई बार बच्चे स्टूडेंट करते हैं ऐसे ऐसे करके आंसर छोटा छोटा लिख देंगे कि मैं आपको पता नहीं लगेगा मैंने ठीक करा होगा, उसके नंबर नहीं मिलते, उससे बेटर है उसको आप नीट एंड क्लीन लिखे, चाहे गलत हो जाए कोई इश्यू नहीं है, पर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसे ऐसे
कोने कोने में नहीं घुमाना। अगर नीचे 2 स्पेस आपकी छूट रही है और नेक्स्ट पेज में जाना है तो छोड़ दें, नेक्स्ट पेज में आ जाए। खुला डुल्ला करें पेपर, खुला डुल्ला, साफ सुथरा, राइट, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स कि कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं, दैट इज गुड, कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते उनका क्या किया जाए, राइट। तो मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर कन्वर्जेंस कैसे की जाए, राइट। तो कन्वर्जेंस के लिए अब देखो, मैं यहाँ पे ये क्लास लेक्चर, ये लेक्चर तो है नहीं कि मैं आपको सही कन्वर्जन करनी सिखा दूंगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो क्या किया जाए, अगर नहीं आता वो आइडिया मिल रहा है, ओके। अब नहीं आता उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन लिख दी यहाँ पे, बताओ जी प्रोडक्ट क्या है, राइट, प्रोडक्ट क्या है। अब आप देखें सारा काम ना रिएजेंट का होता है, रिएजेंट देखें, रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं इससे। और उससे भी पहले आप पहचानें इसे कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एसिड का है, एल्डिहाइड से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है, फिनोल का है, ये चम समझिए क्या है। और यहाँ से आपने देखना यार एसिड है, एसिड से एसिड तो बनना से रहा, राइट। तो एसिड या तो वो अमाइड देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, या वो अल्कोहल देगा। वहीं पे आपका इसका तुक्का लगेगा। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करें। तो ठीक है, अल्कोहल का क्वेश्चन आ गया तो अल्कोहल पता है एल्डिहाइड में जाएगा या कीटोन में जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, राइट। और एसिड तीनों में, एल्डिहाइड में भी जाता है, अल्कोहल में जाता है, ओके। अमाइंस जो है, अमाइंस की जो रिएक्शंस है, अमाइड्स भी आती हैं अमाइंस में, ठीक है, अमाइंस एनिलीन वाली रिएक्शन, राइट। वो चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। 100% तो आपको पढ़ने से ही पता लगेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा किसका क्वेश्चन आएगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड आगे अल्कोहल बनाता है, राइट। अल्कोहल का आएगा, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड बनाता है, राइट। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड एसिड बनाता है, कीटोन भी एसिड्स पे कन्वर्जन होती है, एसिड अमाइड्स पे जाते हैं, अमाइंस है ना, अमाइंस के रिएक्शंस होती हैं, अमाइड से भी बनता है वो, ठीक है। वो चीज़ें आपने याद रखी, दिस इज द ओनली वे। बस नेम रिएक्शन तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, उसकी एक शीट बनी होनी चाहिए नेम रिएक्शन की, वो होनी चाहिए आपको टिप्स पे। क्लियर हो गया। तो ये कन्वर्जेंस का तो दिस इज द ओनली वे। लास्ट में तुक्का माना है, राइट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स, कई बार क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई। देखो आइडेंटिफाई कंपाउंड्स के क्वेश्चन में ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ आइडेंटिफाई का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि ये तो ज़रूर करके जाना। आइडेंटिफाई का क्वेश्चन जनरली एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे मैं इसको मार्क करता हूँ कि ये यहीं से आता है। तो कोशिश करें अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो सोच के देखें कि वो शायद एल्डिहाइड का होगा। मेरे हिसाब से, मैं नॉट श्योर, 100 पे मेरे पे डिपेंड नहीं रहना, बिकॉज पूरे साल की स्टडी होती है, ये तो एक हिट एंड ट्रायल है। दूसरा जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आपका सेकंड चांसेस जो होते हैं वो अमाइंस के होते हैं, ये या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो अमाइंस होगा। और जो बीच में आएंगे, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, ये जो होगा ये अल्कोहल्स होते हैं मोस्टली, अल्कोहल्स। और अमाइंस होगा तो ये एल्डिहाइड्स होंगे, कीटोन्स होंगे, एसिड होगा, अल्कोहल होगा, ये मेजरली है। तीसरे नंबर पे मैं दूंगा हेलोअल्केन, हेलोअरीन, जो कि मेरे को लगता है कम चांसेस हैं इसके आइडेंटिफाई के। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिफाई बनाना उसे। अब मोस्टली, अब इसमें भी मैं फर्दर बताता हूँ, इसमें भी मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये रहती है कि एरोमेटिक वाला क्वेश्चन आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा वो। तो आप देख लेना, बेंजीन बना हो, साथ में कार्बन की चेन हो, ऐसे वाला मोस्टली क्वेश्चन बनता है। फिर एलिफेटिक के कम चांसेस होते हैं, बट आ भी सकता है। अगेन मैंने कहा मैं कोई 100% श्योर नहीं हूँ ये बात हो, मेरी बात को ज़रूरी है कि बस ये है कि हाँ इनको कर लो, बट डिपेंड नहीं रहना, ओके। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आपको ये आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कोशिश करो एल्डिहाइड बनाने की, एल्डिहाइड की फैमिली से, वो भी एरोमेटिक की। और एरोमेटिक में भी पता लग जाता है, कार्बन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन कम होते हैं। एलिफेटिक में कार्बन हाइड्रोजन की वेटेज इक्वल होती है, राइट। टेस्ट, यहाँ इनके लिए टेस्ट आपको सारे पता होने चाहिए, सिल्वर मिरर टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, राइट, फैलिंग रिएजेंट टेस्ट हो गया, एल्डोल पता होना चाहिए, कंडेंसेशंस पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, कैनिजारो पता होनी चाहिए कि कैनिजारो देता है या नहीं। तो ये आपका
सेकंड उस चीज़ के लिए, राइट। नोमेनक्लेचर का कोई वो नहीं है, वो आप +1 से चलता आ रहा है, वो जैसे आ रहा है बिना उसको आप नहीं भी आता, बस आप नोमेनक्लेचर में आपको पता होना चाहिए एसिड कौन से हैं, एल्डिहाइड कौन से, कीटोन। वो मुझे लगता है अगर किसी ने वो चैप्टर सारे पढ़े तो उसको प्रॉब्लम आती है। नोमेनक्लेचर वहीं पे हो जाएगा, अभी मत करो उसको, वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे दिमाग लगाना, 1-2 कार्बन की चेन, नेमिंग, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, राइट, ये हो जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में क्वेश्चंस जो मोस्टली डी एंड एफ के, मेरा जो प्रेडिक्शन है इस बार इसका ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें वो आपको ग्राफिकली कोई डाटा दे देगा और बताएगा कि बताओ ये एटॉमिक रेडियस कम ज़्यादा क्यों हो रही है, राइट, कम ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो इसके ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आपको मोस्टली पता होने चाहिए कि कम ज़्यादा एटॉमिक रेडियस क्यों होता है, क्यों नहीं होता। एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें भी जो एक्सेप्शनल है, इसमें सिर्फ जो एक्सेप्शनल है, अगेन मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं क्या आएगा, एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, जो सीरियम की है ना उसकी एक्सेप्शनल है, वो वाली एक्सेप्शनल आपने करनी है, राइट। डी एंड एफ में ये क्वेश्चंस के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ट्रेंड का क्या आता है, और एक दूसरे नंबर पे एक आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, उसमें आएगा प्रेपरेशन के क्वेश्चन, प्रेपरेशन KMnO4 K2RCl7 इनकी प्रेपरेशन की कंप्लीट द रिएक्शन आएगा क्वेश्चन, आ सकता है, कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, राइट, कंप्लीट द रिएक्शन। अब आपको राइट ऐसे ही से चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन। अब मान लीजिए अब आपको कुछ नहीं आता कि सर मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, पता ही नहीं मुझे करना है क्या, लिखूं क्या यार, कुछ नहीं पता सर। 50% जिसका पता था वो भी लिख दिया, जिसका नहीं पता क्या लिखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, लेट सपोज आपसे पूछता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पहला टाइप का लेते हैं, चलो MCQ में मैं लास्ट में आता हूँ। पहले टाइप का वाई ऐसा क्यों होता है, पहला ये क्वेश्चन, राइट। अब आपने क्या करना है, जैसे ही वो क्वेश्चन आया वाई, आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिख देने 1 2 3 4 5 6, लास्ट में काम करना है जब आपके पास कहीं पे भी आपका काम नहीं बने। आपने लिखना है 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपको केमिकल काइनेटिक्स से आ गया, राइट, केमिकल काइनेटिक्स से आ गया। अब केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी का आ गया, तो सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला लिख दो, पॉइंट्स में लिखना है, फिर बोल रहा हूँ थ्योरी नहीं लिखनी, पॉइंट्स लिखने, पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा, इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का क्या रिलेशन, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज है ना डबल हो जाता है कि ये है ना, तो ऐसा ऐसा लिख देना है। तीसरा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख दो कि एक्टिवेशन की एनर्जी डेफिनेशन होती है ना। 3 पॉइंट्स बन गए, आपको लिखना एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड है। चौथा, अब ये जो वाई पूछा है ना, इसको लिख देना कि दिस हैपन्स, ठीक है, नहीं ये नहीं लिखना है दिस, यहाँ पे आपने यहाँ लिखना है वाई दिस, यहाँ पे लिखना है आपने बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और यहाँ पे नहीं मेंशन करना कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, तो मैम को लगेगा कि वो यही वाला पॉइंट बता रहा है, नहीं, बस यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा, उसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, और जो आपको उसके रिलेटेड कुछ चीजें पता है वो लिख दो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने ये 4-5 पॉइंट बना के लिख लिए। अब आपका मैम पहले देखिए एक्टिवेशन का एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला तो ठीक लिखा है, टिक गलत नहीं कर सकती, हालांकि रेलेवेंट आंसर नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो लिखा है। अब मैम कहेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी को इसने इस फॉर्मूले से रिलेट करके एक थ्योरी लिख दी, अच्छा ये भी बात सही कह रहा है। तीसरा, उसने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, वो भी ठीक है, लेकिन मैम को वो आंसर नहीं मिला जो यहाँ पे चाहिए था। तो मैम क्या कहेगी, मैम काटा तो नहीं मार सकती क्योंकि लिखा है आपने, काटा नहीं मारेगी वो, क्योंकि गलत थोड़ी है जो काटा मार दे। ये जरूर लिखती है नॉट अप टू द मार्क या नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बट काटा नहीं मारेगी। लेकिन जो उसने यहाँ पे टिक मारे हैं उसका वो नंबर पक्का देगी। 2 नंबर का समय ना गारंटी के साथ आधा 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो लिखा है। ये है कुछ ना कुछ लिखने का जो हम बार बार स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलते हैं, राइट। तो ये हो गए वाई वाले क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखा जी, ठीक है जी, ऐसे लिख दिया ब्ला 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 गिव C+D। वो मैंने आपको अभी बताया कि अगर कुछ भी नहीं आता तो आपको जो रिएक्शन आती है, आपको जो दिमाग में आ रही है रिएक्शन, मान लो अल्कोहल का क्वेश्चन आ गया, जो अल्कोहल की रिएक्शन आपको आती है, जो आपका माइंड करता है, भगवान का नाम लेके वो रिएक्शन में यहाँ पे नाम लिख देना। ये तब करना है जब लास्ट
सब कुछ खत्म हो गया, आधा घंटा रह गया, पेपर खत्म होने वाला है, अब ना लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, अब मेरी अंतरात्मा जागेगी, क्या कहना है। जो ये तो पता लग गया ना कि अल्कोहल है अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की एक आधी रिएक्शन तो आती होगी, लिख देना, क्या पता सही हो जाए। ये वही था ना, क्या करें, इधर कुआ उधर खाई, नहीं आता तो कुछ तो लिखेंगे, क्या पता सही हो जाए, क्या पता दिमाग चल जाए। क्योंकि जो पूरे साल पढ़ा है वही रिएक्शन तुम लिखोगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे। ये मत सोचो मेरे दिमाग में नहीं आई तो नहीं होगा, नहीं, जो तुमने पूरे साल पढ़ा है वही रिएक्शन निकल के बाहर आएगी। 50% चांसेस हैं इसके। ओके, ये हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तीसरा, कंप्लीट के बाद आता है केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी आप ध्यान रखें, केस स्टडी मेरी जो प्रेडिक्शन है केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, तीसरे पे रादर मुझे लग रहा है दूसरे पे सॉल्यूशन की होनी चाहिए, सॉल्यूशन, तीसरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन तीनों से आपको केस स्टडी बनेगी, इन तीनों से केस स्टडी बनने वाली है। तो मेक श्योर आप इन तीनों की केस स्टडी जरूर करें। केस स्टडी को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, फलाना 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 थ्योरी लिख देगा, आराम से पढ़ना, अच्छा अच्छा क्या क्या बातें कर रहा है, टाइम है प्रॉपर, अच्छा अच्छा। अब आगे 3 क्वेश्चन नीचे 2 3, बताओ जी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए याद रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक पेज बना ले जिसमें फॉर्मूलेज लिखे हों, सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब ये क्वेश्चन या तो आपको आता है या नहीं आता, हम तो यहां बात कर रहे हैं जिनको नहीं आता, या क्या करें जब लेफ्ट में कुआं राइट में खाई, क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा। अब आपने, अब ये तो पता लग गया ना भैया क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और ये भी पता लग गया फैराडे लॉ से आ रहा है। अरे फैराडे लॉ तो पता है ना, नहीं पता तो उसका फॉर्मूला लिख दो, और जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो, नहीं दे रखी तो फैराडे लॉ का फॉर्मूला तो लिख दो, कम से कम फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले के बाद अगला पूछेगा वाई को यहां ढूंढना, यहां ढूंढना वाई को। अगर कुछ नहीं दिखेगा यहाँ, पक्का दिखेगा किससे रिलेटेड, क्योंकि वो थ्योरी इसीलिए दे रखी है कि उसको कोरिलेट करो, उसको पढ़ो कि क्या कह रहा है वो। अच्छा नहीं पता, वो कॉम्प्रिहेंशन में करते थे, जब कुछ नहीं पता आंसर नहीं मिलता वही चेप के लिख देते थे लाइन, बस वही चेप के यहाँ से यहाँ पे लिख देनी, राइट। फॉर्मूला लिखना है, और बट उसके लिए बेसिक आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ये आएगी केस स्टडीज के क्वेश्चन, राइट। और उसके बाद आपके पास आ जाता है, केस स्टडीज हो गई, वाई हो गया, एमसीक्यूज, राइट। एमसीक्यू लास्ट में करने आपने, लास्ट में एमसीक्यूज आ गए, ABCD, राइट। इसमें आपको एलिमिनेट, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, अब आपको पता लग गया यार ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन का आ गया। अब सॉल्यूशन में ABCD है, एलिमिनेट, तुक्का नहीं मारना। मैं बात फिर उनकी कर रहा हूं जिनको नहीं पता आप क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उनकी बात करें, जिनको आता है उनके लिए बात नहीं हो रही, प्लीज। ABCD आ गया, अब आपको कहो अच्छा यार मुझे तो आता ही नहीं, क्वेश्चन नहीं आता। अब सर ने क्या कहा था, एलिमिनेट। अभी आपको नहीं आता तो यू आर 25% श्योर, 25% आपको श्योर होगी कि आंसर सही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 25% है ना, 4 है। आपको ये 25% बढ़ा के 75% पे लेके आनी है, मतलब आपके चांसेस होंगे 75% ठीक होने के। कैसे होंगे, ABCD है ना, आई गारंटी यू 4 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन तो जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई करी है ना, या सिर्फ वो रीड NCERT भी करके आया, एक ऑप्शन तो 100% डिलीट करेगा ही करेगा। ध्यान से पढ़ोगे अगर 100%, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिलीट होगा ही होगा, कर दो डिलीट। पता है यार ये कैसे हो सकता है, ये बात ही नहीं कर रहा, उस बात हो ही नहीं सकता, इस बारे में बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसके बाद रह गए 3 में 3 को, अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो फॉर्मूले से रिलेट करो। किससे रिलेट करो, फॉर्मूले से। यार फॉर्मूले में ये पॉइंट आता है, लेकिन यहाँ वो पॉइंट के बारे में नहीं बात कर रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, एक ऑप्शन और गई, इन दोनों पे आप तुक्का मार सकते हो। फिर नाउ यू आर 50% श्योर कि आपका आंसर सही होने वाला है, राइट 50-50 श्योर हो गया ना, सही होना है, बस यहाँ तुक्का मार देना, यहाँ तुक्का मार देना। दिस इज द ऑल यू अबाउट। गुड लक नेक्स्ट पेपर के लिए। मैथ्स में भी आपको मैं बताऊंगा, ओके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल मैं नीचे अपलोड करने लगा हूँ, वो भी आप देख लो, साथ में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, उनको देखने, उनको करके जाना। आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगे ये नहीं कह रहा, बट वैसे करके ज़रूर जाना, राइट। और मैथ्स के लेक्चर में भी मैं आपको ऐसे ही चीज़ें दूंगा। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।